हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के नदियों के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, पहले आपको मैं ये बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम का मीन्स है कि कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ पे जाके वो मिलती हैं, कि बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं या अरब सागर में मिलती हैं, और किस किस स्टेट से होते हुए वो भारत की सीमा को छोड़ते हुए किस किस स्टेट से होते हुए वो गुजरती हैं, और फिर भारत की कुछ नदियां भारत की सीमा को छोड़ते हुए दूसरे देशों की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम में हम हिमालयन रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हिमालयन रिवर के अंदर तीन तरह की रिवर्स आती हैं। ठीक है, तीन तरह का रिवर सिस्टम है: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 1 में, हिमालयन रिवर पार्ट 1 में हम आज इंडस रिवर के बारे में जानेंगे कि इंडस रिवर, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ कहाँ से होके ये गुजरती है, और इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, बाकी के जो गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, जल्दी ही मैं आपके लिए हिमालयन रिवर सिस्टम पार्ट 2 पर वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि उसमें चार तरीके, ड्रेनेज सिस्टम में नदियों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिसुलर रिवर सिस्टम, तीसरा है कोस्टल रिवर सिस्टम, चौथा है इनलैंड रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज अ ड्रेनेज, यानी कि एक वेल डिफाइंड चैनल में, यानी कि एक सुयोजित तरीके से, ठीक है, एक स्टेट से होते हुए, एक चैनल के माध्यम से एक स्टेट से होते हुए या एक प्लेस से होते हुए दूसरे प्लेस जाना, वहां से तीसरे प्लेस, वहां से आगे बढ़ते हुए निकल जाना। तो इस तरीके का चैनल वाइज जो फ्लो होता है, जो वाटर पानी बहता है, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, जल निकास, हिंदी में ड्रेनेज को बोला जाता है जल निकास। ठीक है, द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द मेजर रिवर सिस्टम्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो बड़ी मेजर रिवर सिस्टम है जो कि ड्रेनेजिंग यानी कि अपना पानी जा करके बंगाल की खाड़ी में डाल देती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। अंत में जहां से इनकी उत्पत्ति होती है वहां से चलते हुए एक चैनल वाइज अपने पानी को लेते हुए, ठीक है, काफी लंबी यात्रा करते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि कौन कौन सी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो जो मेजर रिवर्स हैं, बड़ी नदियां हैं, वो है ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, और इंडस यानी कि सिंधु नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये वो रिवर्स है जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं। ठीक है, इंडस यानी कि सिंधु, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती एंड द रिवर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी, ये वेस्ट कोस्ट है, यानी कि ये पश्चिमी कोस्ट से होते हुए, वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी समंदर, पश्चिमी कोस्ट से होते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और जाके अपना जो पानी है वो जाके समंदर में, अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, सम रिवर्स आर ओल्डर देन माउंटेन देमसेल्फ, कुछ रिवर्स ऐसी हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पर्वतों से भी ज्यादा पुरानी है। दियर गॉर्ग आर एविडेंस ऑफ इट, यानी कि उनके जो गॉर्ग हैं, ठीक है, हिंदी में गॉर्ग को बोला जाता है कंठ, ठीक है, वो इसका प्रूफ है। और सो दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, ये इनका जो एग्जाम्पल है वो है पूर्व पद रिवर। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है गाइस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हिमालयन रिवर क्या है। हिमालयन रिवर के अंदर तीन तरह के रिवर सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
तो आज इस वीडियो में हम केवल इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी के बारे में ही बात करेंगे और गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैं इसके हिमालयन रिवर पार्ट 2 में एक और वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, हिमालयन रिवर पार्ट 2 के नाम से, जिसमें उस वीडियो में हम इन दोनों रिवर्स के को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, आप जो भी वीडियो देखते हैं, जिस भी चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे पूरा देखा करिए। ठीक है, बीच में मत छोड़िए, उसे आधा अधूरा मत छोड़िए। इससे क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, एक तो आपने वीडियो स्टार्ट किया और देखा, आधे में छोड़ दिया, आपको कुछ गेन ही नहीं हुआ, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ। या तो आप देखें ही ना, वरना देखें तो उसे कंप्लीटली देखें। ठीक है, अगर आप ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ही बुरी है। ठीक है, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड तक ले जाइए, उसे खत्म कीजिए, बीच में मत रुकिए कि आपने थोड़ा सा देखा या थोड़ा सा पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, या आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या समझना चाहते हैं, आप उसे जब अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में आता है रवि, चेन्नम, बीज, झेलम और सतलज। ठीक है, ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पंचनाद। ठीक है ना, इन नदियों को बोला जाता है पंचनाद। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पंचनाद में कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो रावी, चेन्नम, बीज, झेलम और सतलज, और जो कि इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए इंडस रिवर के बारे में। इंडस फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरी फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंडस यानी कि सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ठीक है, इसको हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। इट इज नोन एज अ सिंधु। इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, तिब्बत। ठीक है, इंडस यानी कि सिंधु नदी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ये कैलाश रेंज यानी कि तिब्बत, कैलाश मानसरोवर आपने सुना होगा, जो कि तिब्बत में आता है, तिब्बत चाइना के अंडर है। ठीक है, वहां से, उसके नॉर्थर्न स्लोप से इसकी उत्पत्ति होती है और ये इंटर करती है इंडिया में और कंटिन्यू फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड झारखंड रेंज। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति वहां से होती है, उसके बाद ये भारत में इंटर करती है और भारत में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ये फ्लो करती रहती है, बहती रहती है लद्दाख और झारखंड रेंज के बीच में। ठीक है, ये झारखंड रेंज भी लद्दाख में ही उसी साइड मिलती है, वहीं पर सिचुएटेड लोकेटेड है। ठीक है, द सहयोग और गिलगिट आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहयोग और गिलगिट इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, और जो झांसकर है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि झांसकर जो नदी है वो भी इसकी इसकी सहायक नदी है लेफ्ट बैंक में। ठीक है, इंडस एंड इट्स अ माउंटेनस जर्नी, यानी कि इंडस सिंधु नदी की जो माउंटेन पर्वत वाली जर्नी है वो एटॉक में खत्म हो जाती है। ठीक है, वहां से इस नदी को वहां से इसे काबुल रिवर, यानी कि जो कि अफगानिस्तान से है, ठीक है, काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान से जिसका ओरिजिन होता है, वो इसे ज्वाइन करती है। ठीक है, इट रिसीव द एक्युमुलेटेड वाटर ऑफ अ पंचनाद, ये रिसीव करती है एक एक्युमुलेटेड वाटर पंचनाद रिवर्स का। ठीक है, पंचनाद यानी कि झेलम, चेन्नम, रावी, बीज और सतलज। मैंने आपको भी पहले बताया था कि पंचनाद ये नदियां हैं, झेलम, चेन्नम, रावी, बीज एंड सतलज। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचनाद नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं। ठीक है, तो इनका कंबाइंड वाटर जा करके सिंधु में मिल जाता है। ठीक है, फाइनली इट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी, और लास्ट में ये अपने आप को खाली करती है अरब सागर में, लेकिन कराची के पास, और एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 29,000 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। एंड इट इज कॉल्ड अ सिंगी कामबन इन तिब्बत, तिब्बत में इस नदी को सिंगी कामबन बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम मैप के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस नदी को देखिए, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जहां पर आजकल चाइना के साथ भारत का विवाद चल रहा है। ठीक है, ये है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जिसके साथ, जो कि पाकिस्तान के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। ठीक है,
तो चाइना यानी कि तिब्बत के यहाँ से तिब्बत से कि मानसरोवर यानी कि कैलाश मानसरोवर रेंज से ये इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद यहाँ पे ये झेलम नदी देखिए, ठीक है, झेलम जिसको जो कि आपका वेरीनाग स्प्रिंग अनंतपुर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वहां से निकलती है, ठीक है। ये झेलम भी जा करके यहाँ पर चेन्नम के साथ मिल जा रही है, और चेन्नम रिवर, ठीक है, झेलम को संस्कृत में आपका विटास्टा कहते हैं। और उसके बाद आपका चेन्नम जो कि बारालच्चा पास यानी कि एचपी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बारालच्चा पास है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, वहां से चेन्नम निकलती है, ठीक है। उसका पानी और झेलम का पानी मिक्स हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है आपस में। और रवि, ठीक है, जिसको हम रावी कहते हैं, ये धौलीधार रेंज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलीधार रेंज, ये वहां से निकलती है, ये भी जाकर के चेन्नम और झेलम के जो कंबाइंड वाटर था वहां पे जाके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका बीज, यानी कि बीज जो कि बीड कुंड करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर एक बीड कुंड है, वहां से निकलती है। और वहां से जा करके, ठीक है, यहाँ पे से झेलम, चेन्नम और रवि तीनों का पानी मिक्स होके एक सिंगल, ठीक है, एक ही में मिल करके बह रहा होता है। यहाँ पे सतलज नदी में नहीं, यहाँ पे ठीक है, बीज यहाँ पे सतलज को ज्वाइन करती है, ठीक है, जो बीज रिवर है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश बीड कुंड से निकलती है, और ये सतलज, ठीक है, सतलज जो कि लेक राक्षस ताल करके है तिब्बत में, यानी कि कैलाश मानसरोवर रेंज के आसपास ही एक, ठीक है, राक्षस ताल है तिब्बत में, जहां से सतलज निकलती है, ठीक है। तो सतलज यहाँ पर बीज से मिलती है, बीज और सतलज का पानी मिक्स होके कंबाइंड होकर के यहाँ पर झेलम, चेन्नम और रवि के पानी से मिलता है, और फिर ये पंचनाद बन करके जाके सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जाके ये सिंधु नदी से मिल गई है यहाँ पर, और ये इंडस रिवर यहाँ से भारत को पार करते हुए पाकिस्तान आगे निकल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है ये नेपाल है, ये चाइना है, ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मैप के जरिए। चलिए देखिए, एक और मैप मैंने इसमें लिया हुआ है जिसमें हम बात करेंगे, इसमें भी इंडस रिवर का ही बारे में मैंने डाला हुआ है मैप में कि कहाँ से निकलती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो डॉट में आपको दिख रहा है वो है इंडस रिवर बेसिन, और ये जो रेड आपको दिख रहा है ये है इंडिया की बाउंड्री, और ये जो, ठीक है, सेल्स, बायोलॉजी की सेल्स जैसी आपको दिख रही हैं, ये है रिवर्स, और ये कैनाल्स हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ से चाइना से ये देखिए ये है आपकी इंडस, सिंधु नदी ये है, ठीक है, ये यहाँ से चाइना से निकलती हुई आ रही है ये, ठीक है, यहाँ से होती हुई, और यहाँ पे से झेलम, चेन्नम, रवि इन तीनों का पानी यहाँ पे मिक्स हो गया, यहाँ पे पंचनाद बन गया। देखिए झेलम यहाँ पे आ गई, ठीक है, आपका ये चेन्नम का, रवि का, सतलज और बीज यहाँ पे सतलज से मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल करके इन सब का वाटर मिल करके पंचनाद हो गया, और जाके ये इंडस में मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंध कहलाई और पाकिस्तान की तरफ चले गई, ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है ना, इंडस ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले झेलम, इट राइजेस फ्रॉम द वेरीनाग इन कशीर, यानी कि ये वेरीनाग इन कशीर से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है। अनंतपुर करके एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से ये निकलती है, ठीक है। लिदार, सिंध एंड पोहरू आर इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी कि झेलम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है लिदार, सिंध और पोहरू, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री इज 170 किलोमीटर, यानी कि ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है 170 किलोमीटर तक, और उसके बाद एमर्ज होती है एज अ पोटवार प्लेट्यू, ठीक है। और ये निकलती है कहां पर, पोटवार प्लेट्यू, यानी कि प्लेट्यू को हिंदी में पठार बोला जाता है, मीरपुर के पास, ठीक है, मीरपुर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर, ठीक है गाइस। प्लेट्यू के बारे में जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे छोटे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ठीक है, जैसे प्लेट्यू, पठार कैसे बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट में डाल दिया ताकि तो आपको कहीं और जाकर के इनका मीनिंग ना ढूंढना पड़े कि इनको क्या कहते हैं, कैसे बनते हैं,
ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। तो देखते हैं प्लेटियो यानी कि पठार। पठार किसे कहते हैं, ठीक है, पठार क्या होते हैं। अ प्लेटियो इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाई प्लेन और टेबल लैंड प्लेन। ठीक है, प्लेटियो यानी कि पठार किन्हें कहा जाता है, जो कि हाई प्लेन होते हैं, यानी कि थोड़ा सा हाइट होती है पहाड़ की। ठीक है, छोटे छोटे पठार होते हैं, थोड़ा हाइट होती है, लेकिन ऊपर जाके वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, जैसे टेबल लैंड होती है। अगर आप कभी महाराष्ट्र आए हैं तो अगर आपने महाबलेश्वर देखा है या पंचगनी देखा है तो वहां पे आपको टेबल लैंड्स देखने को मिलेंगी। अगर सपोज आप नहीं गए हैं तो आप इमेजेस में देख सकते हैं, पिक्स में देख सकते हैं, तो वहां पे आपको ऐसी टेबल लैंड देखने को मिलेंगी। ठीक है, इज एन एरिया ऑफ अ हाई लैंड, यानी कि ये हाइट में होती है और प्लेन लैंड होती है, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिवली फ्लैट तराइन। ठीक है, ये रिलेटिवली फ्लैट तराइन से ही बनी हुई होती है, दैट इज रेज्ड सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग एरियाज। लेकिन ये क्या होती है कि इसके आसपास के जो एरियाज होते हैं, सराउंडिंग एरियाज होते हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर होती हैं। ठीक है, ऑफ्टन विथ वन और मोर साइड्स विथ अ डीप हिल, और ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास, ठीक है, और साइड्स में डीप हिल हो सकते हैं। ठीक है, चेन्नम दूसरी है, चेन्नम। चेन्नम जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की, सिंधु नदी की। ये ओरिजिनेट होती है आपका बारालच्चा पास, जो कि लाहुल सिप्टी पार्ट ऑफ द झांसकर रेंज में पड़ता है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल सिप्टी पार्ट ऑफ द झांसकर रेंज, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। वहां पर इसे चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, चंद्रभागा यानी कि इसको कंबाइंड नाम चंद्रभागा देने से पहले दो अलग अलग नदियां हैं, ये चंद्रा और भागा, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक लोकेशन पे ये दोनों मिल जाती हैं, तो वहां से ये चंद्रभागा कहलाती हैं। ठीक है, महाभारत में भी इसे चंद्रभागा कहा गया है। ठीक है, महाभारत का जो एपिक है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी इसे चंद्रभागा के नाम से ही जाना गया है, इसको, चेन्नम को। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है हिमाचल प्रदेश से होते हुए, और जब ये इंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में तो वहां पे इसको चेन्नम बोला जाता है। जब तक ये हिमाचल प्रदेश में बह रही है इसे चंद्रभागा कहते हैं, और जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में इंटर करती है वहां पे इसे चेन्नम कहा जाता है। ठीक है, चेन्नम रिवर, चेन्नाब रिवर। तो देखिए, बारालच्चा पास इज अ हाई माउंटेन पास इन अ झांसकर रेंज। ठीक है, झांसकर रेंज का एक काफी हाई माउंटेन पास है, जो कि कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र को और लेह डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख को। यानी कि इस पास से जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वो कनेक्ट, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, ये उसको कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ लद्दाख, लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के, उसको कनेक्ट करता है, और सिचुएटेड अलोंग द लेह एंड मनाली। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। इट कट अ डीप गॉर्ग नियर द किश्तवाड़, यानी कि ये जो चेन्नाब रिवर है, ये क्या करती है कि एक डीप गॉर्ग को कट करती है किश्तवाड़ के पास। गॉर्ग यानी कि कंठ, इसे बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, एंड इट रिसीव द वाटर ऑफ झेलम एंड रवि, उसके बाद ये रावी, और ये क्या करती है कि उसके बाद इसको झेलम और रावी नदी का पानी मिलता है। ठीक है, यानी कि वो नदियां भी आकर इसमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि गॉर्ग, गॉर्ग यानी कि हिंदी में से कंठ बोला जाता है, यानी कि कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। अ गॉर्ग इज अ डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स। गॉर्ग क्या है, एक गहरी और नैरो यानी कि सकरी घाटी होती है, वैली होती है। ठीक है, विथ वेरी स्टीप साइड्स, दोनों तरफ से इसके बड़े स्टीप साइड्स बोले तो काफी हाई माउंटेन्स होते हैं दोनों साइड से। ठीक है, यूजुअली वेयर द रिवर पासेस थ्रू अ माउंटेन एंड एन एरिया ऑफ अ हार्ड रॉक। यूजुअली क्या होता है कि जब नदी पास होती है किसी माउंटेन से, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपकी सुविधा के लिए डाला हुआ है, ये देखिए नदी बह रही है। ठीक है, ये दो माउंटेन है और इनके बीच से पास हो रही है, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, वेयर द रिवर इज पासेस थ्रू द माउंटेन एंड एरिया ऑफ अ हार्ड रॉक। जब कोई रिवर पास होती है माउंटेन से या एक एरिया ऑफ अ हार्ड रॉक, ठीक है, अ नंबर ऑफ नेचुरल फोर्सेस फॉर्म अ गॉर्ग। तो काफी सारे नेचुरल फोर्सेस उस पर लगते हैं, जिससे कि एक कंठ यानी कि गॉर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इन इरोजन ड्यू टू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। नॉर्मली क्या होता है कि इरोजन यानी कि जब नदी वहां से गुजरती है तो वो इरोज करती है, यानी कि काटती है
ठीक है, जो धारा होती है स्ट्रीम की, जो जिस धारा से पानी बह रहा होता है, तो वो क्या करती है कि जो आसपास पेड़ है, माउंटेन्स है, उनको घिसने, पत्थरों को काटने लगती है, ठीक है। एंड स्ट्रीम कार्व थ्रू द हार्ड लेयर ऑफ रॉक, ठीक है, एंड ब्रेकिंग डाउन और इरोडिंग इट, मतलब कि वो कार्व करती है, जो हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स होती है वो उनको नीचे या तो गिरा देती है या इरोड कर देती है। एंड सेडिमेंट फ्रॉम द वॉर्ड अवे रॉक इज देन कैरिड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। द फ्लडिंग ऑफ द स्ट्रीम एंड द रिवर इंक्रीज द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस इरोजन। अब जैसे कि नदी में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, और यह रिवर का पानी, रिवर इंक्रीज होगी, बड़ी होगी, ज्यादा पानी आ गया, तो इससे क्या होता है कि उसकी स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, माउंटेन्स को काटने की, उनको इरोज करने की। एंड क्रिएटिंग अ डीपर एंड वाइडर गॉर्ग, और उसके बाद वो क्या करती है कि एक डीप, एक गहरे और एक चौड़े गॉर्ग बनाती है। जैसे ये नदी है, ठीक है, इसको गॉर्ग कहा जाएगा, ठीक है। इसने क्या करा कि यहाँ से ये दो माउंटेन्स है, इनके बीच से वाटर जा रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ तक पानी आ गया, सपोज यहाँ तक आ गया, इधर तक पानी आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये हिस्सा कट करके ये अपने में विलीन कर देगी, इसमें मिल जाएगा और ये और चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रवि की, ठीक है। हम ये जानते हैं कि रावी नदी कहाँ से, ये कुल्लू हिल नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश से, कुल्लू हिल नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिनेट होती है। ये भी कट करती है डीप गॉर्ग को धौलाधार रेंज में, ये धौलाधार रेंज भी हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे कट करती है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द चंबा, यानी कि चंबा एक जगह है, उसको क्रॉस करने के बाद इट इंटर द पंजाब प्लेन नियर माधोपुर, और ये इंटर करती है पंजाब प्लेन में माधोपुर के पास। एंड इंटर द पाकिस्तान 26 किलोमीटर बिलो द अमृतसर, और इंटर करती है पाकिस्तान में 26 किलोमीटर, यानी कि 26 किलोमीटर नीचे अमृतसर से, ठीक है। बीज अब है इट ओरिजिनेटेड द रोहतांग पास, ये भी ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। एंड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रावी यानी कि रावी नदी के सोर्स के आसपास ही इसका सोर्स भी है। मैंने बताया था बीज आपको बीड कुंड से आपका ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट कनेक्ट द कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड सिप्टी वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये जो नदी है ये कनेक्ट करती है कुल्लू घाटी को, कुल्लू वैली को लाहौल और सिप्टी वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली और जो लाहौल और सिप्टी वैली है उसको। इट क्रॉसेस द धौलाधार रेंज थ्रू अ डीप गॉर्ग फ्रॉम लोजी टू तलवान, ठीक है, ये भी धौलाधार रेंज को क्रॉस करती है, वहां पर ये भी एक डीप गॉर्ग बनाती है जो कि लोजी से लेके तलवान तक है, ठीक है। इट लाइज इंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी, यानी कि ये कंप्लीटली भारत की सीमा के अंदर ही रहती है, भारत में ही बहती है, ठीक है। सतलज इट राइजेस फ्रॉम द मानसरोवर राकास लेक नियर धर्मा पास इन वेस्टर्न तिब्बत, यानी कि आपका सतलज कहां से निकलती है, ये मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर रेंज, वहां से मानसरोवर की एक राकास लेक नियर धर्मा पास, जो कि धर्मा पास के पास है तिब्बत में, वेस्टर्न तिब्बत में, ठीक है, जहां पर इसे बोला जाता है लुंगचर कम खामबाब, ठीक है। इन नारी खरोशन प्रोविनेंस इन तिब्बत इट हैज क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैनियन, ठीक है ना, कैनियन यानी कि घाटी, नारी खरोसन जो प्रोविनेंस है तिब्बत का, वहां पर ये क्रिएट करती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घाटी को, ठीक है, कैनियन को। अब कैनियन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ये देखिए। कैनियन फॉर्म ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि कैनियन ऐसा नहीं है कि 2-4 सालों में बन गए, ठीक है ना। कैनियन जो होते हैं यानी कि घाटियां जो होती हैं जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कैनियंस आर क्रिएटेड बाय समथिंग कॉल्ड इरोजन, कैनियंस की इरोजन की वजह से, यानी कि कटान की वजह से, कटाव की वजह से ही बनते हैं, कि पानी का बहाव आया और वो साइड में से पर्वतों को या पहाड़ों को काट काट के चौड़े होते गए, अपने पर्वतों को काटते गए और उसको अपने में मिक्स करते गए और अपना एरिया बढ़ाते गए, ठीक है। दिस इज व्हेन द लैंड इज वॉर्न अवे ओवर द टाइम बाय सम काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, जब किसी तरीके का एक फोर्स उसमें लगता है, जैसे कि लाइक अ वेदर और बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कि मौसम का, वेदर का, या फिर किसी पानी का, ठीक है। इन केस ऑफ कैनियन अ रिवर इज व्हाट मोस्ट ऑफ्टन कॉजेज द इरोजन, ठीक है। अगर कैनियन की बात करूं तो नॉर्मली नदियों के केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो बनते हैं ये इरोजन की वजह से ही बनते हैं, कटाव की वजह से बनते हैं।
रिवर कार्व इनटू अ लैंड एंड देयर रशिंग वाटर्स एंड वेयरिंग अवे द लैंड इन अ कैनियन इज फॉर्म्ड। जब क्या करती है कि रिवर कार्व करती है लैंड को विथ देयर रशिंग वाटर्स, यानी कि अपने पानी से, ठीक है, जब उसे कार्व कर रही होती है, यानी कि सपोज कि कहीं से होती हुई गुजर रही है, तो आसपास का जो लैंड का एरिया है उसे वो अपने में मिक्स करती जाती है, उसे कार्व करके अपने में लाती जाती है और अपना एरिया बढ़ाती जाती है, ठीक है ना। एंड वेयरिंग अवे द लैंड अ कैनियन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अ कैनियन इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। अ वे इन विच, ये एक तरह का लैंड फॉर्म है। अ वे इन विच लैंड इज फॉर्म्ड ओवर अ टाइम, और ये एक रास्ता है जिसमें कि लैंड बनती है एक टाइम के साथ, फॉर्म्ड ओवर अ टाइम, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक एक्सट्रीमली लार्ज वैली, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही लंबी लार्ज बड़ी वैली कह सकते हैं, जो कि बहुत ही डीप साइड्स के साथ होंगे। ग्रांट इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैनियन ऑफ ऑल। आप लोगों ने सुना होगा एक ग्रांड कैनियन बोला जाता है, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, कैनियंस में। और कट बाय द, जो कि कट किया गया कोलोराडो रिवर के द्वारा ओवर द लास्ट फ्यू मिलियन ईयर्स में, ठीक है। द ग्रांड कैनियन इज 277 माइल्स, ये जो ग्रांड कैनियन है ये 277 माइल्स यानी कि 446 किलोमीटर लंबा और 5000 फीट यानी कि 1500 मीटर गहरा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है पेपर में। देखिए अभी ये नदी है, देखिए ये कहां से हो के गुजर रही है। अब ये क्या करेगी कि बहाव से, अपने बहाव से इनको काटती जाएगी, ठीक है, कटाव करती जाएगी, रोज करती जाएगी, रोड करेगी, इनको काटेगी, इनको काटेगी, इनको काटेगी, और ये एरिया क्या करेगी, वो अपने में मिक्स करेगी और अपना जो आकार है उसको फैलाती जाएगी। बिफोर एंटरिंग द पंजाब प्लेन इट कट अ गॉर्ग इन नैना देवी धार, यानी कि हम सतलज के बारे में बात कर रहे थे, तो ठीक है, तो वापस आते हैं। पंजाब प्लेन में इंटर करने से पहले ये एक गौर को कट करती है नैना देवी धार पर, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फ्रॉम यानी कि सतलज, फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फाजिका इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ नियरली 120 किलोमीटर, यानी कि फिरोजपुर से लेके सतलज के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। फिरोजपुर से लेके फाजिका तक ये एक बाउंड्री बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कम से कम 120 किलोमीटर लंबी है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही है। आगे की जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।